हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा एक और टॉपिक है हम सबके लिए, और ये टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछले एक वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें मैंने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सबसे बड़ी यूसेज में प्रॉब्लम आती है, मैं आपसे आज उस बारे में बात करने वाला हूँ। जो खासतौर से जो नई नई इंग्लिश सीखने शुरू करते हैं, और खासतौर से जो हिंदी या उर्दू मीडियम से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के साथ ये दिक्कत काफ़ी आती है। और वैसे तो मैंने देखा है बहुत बड़े अच्छे जो प्रोफिशिएंट यूजर्स भी हैं लैंग्वेज के, उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। और वो प्रॉब्लम क्या है? डिड का यूज। डिड का यूज हमेशा याद रखिए। एक छोटी सी बात, इस पास्ट इंडेफिनिट में मैं डिटेल में बात करने से पहले आपको बता दूं, व्हेनेवर यू स्पीक डिड, व्हेनेवर यू राइट डिड, जहां कहीं भी आप डिड लिखें या बोलें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। फिर उसके बाद पहले या बाद कहीं भी हो, डिड अगर हाथ से या मुंह से निकल गया तो फर्स्ट फॉर्म आनी। ये बिल्कुल फंडामेंटल रूल है। जैसे डिड नॉट गो होगा, डिड नॉट वेंट नहीं हो सकता। अक्सर मैंने सुना है लोग फ्लो में बोल जाते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपने आप में सेकंड फॉर्म लगती है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ही सेकंड फॉर्म है बेसिकली। पास्ट टेंस का मतलब ही सेकंड फॉर्म है बेसिकली। तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट होगा तो डिड का यूज करते हैं, तो डिड पास्ट फॉर्म ही तो है डिड, डू की डू की पास्ट फॉर्म आपने यूज कर दी डिड। अब जब डिड यूज कर दी, एक ही बार में पास्ट फॉर्म आती है, सेकंड बार में उसके बाद जो भी आएगा फॉर्म वो फिर फर्स्ट ही आएगी हमेशा। हमेशा याद रखिए, पहली बार में जो पहली फॉर्म है यानी डिड लग गई, सेकंड फॉर्म लग गई डू की, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म देगी। डिड नॉट हो या बिना नॉट के डिड आए तब भी, डिड यू गो, डिड यू टॉक टू हर, did you go to meet her, did you have a cup of coffee with him। इस टाइप का जो सेंटेंसेस हैं उसमें आप देखिए डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। डिड नॉट के साथ तो हम करते ही करते हैं। आई डिड नॉट वांट दिस, आई डिड नॉट हैव अ डॉग, आई डिड नॉट गो फॉर अ पिकनिक विद हिम, आई डिड नॉट वॉश माई क्लोथ्स यस्टरडे। दूसरी बात जो इसमें ध्यान रखनी है, अक्सर हम टुडे के साथ डिड का यूज भी करते हैं या डिड नॉट का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन टुडे के साथ हमेशा हमें यही डिफरेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना चाहिए। जैसे हम ये कहें, आई डिड नॉट हैव माई ब्रेकफास्ट टुडे। टेक्निकली ये सेंटेंस जो है वो ठीक है, हम हिंदी में भी उर्दू में भी बोलते हैं ऐसे सेंटेंस, आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। लेकिन अगर इसको हम एज ए ग्रामर रूल देखें, एज ए ग्रामर एकेडमिक ग्रामर देखें, एकेडमिक इंग्लिश से देखें, तो ये गलत है। जब यस्टरडे आएगा तो अब इसका करना क्या है? जब ऐसे याद रखिए, जो यस्टरडे है, लास्ट ईयर है, बिफोर 1947 है, इस टाइप के जब वर्ड्स आए तो ये पास्ट वर्ड्स हैं, इनके साथ तो डिड का या पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। लेकिन टुडे है, ये एक प्रेजेंट का ही वर्ड है और इसके साथ प्रेजेंट टेंस ही यूज होना है। तो हम ये कहेंगे, आई हैव नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट टुडे। है तो थोड़ा लंबा सेंटेंस, लेकिन ये टेक्निकली जो ग्रामेटिकली है वो यही सेंटेंस ठीक है अगर टुडे लगा रहे हैं, या तो फिर टुडे लगाइए, आई डिड नॉट हैव माय ब्रेकफास्ट, सिंपल। लेकिन जब आपका प्रेजेंट का कोई वर्ड आएगा साथ में, तो प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, पास्ट का वर्ड आएगा तो पास्ट। जैसे यस्टरडे मैंने आपको बताया, डे बिफोर यस्टरडे बताया, इन 1947 बताया, लास्ट ईयर बताया, लास्ट मंथ बताया, लास्ट वीक बताया, ये सारे के सारे जिसमें लास्ट आ रहा है, ये सारे के सारे पास्ट वर्ड्स हैं। पास्ट वर्ड्स विल टेक अ पास्ट टेंस आल्सो। ये थोड़ा सा ग्रामर। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा रूल्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। स्पीकिंग के फ्लो बना के रखिए आप और स्पीकिंग करते। स्पीकिंग में फ्लो इंपॉर्टेंट होता है, इतने ज्यादा ग्रामर को मत कहिए, इतना ज्यादा फोकस मत कीजिए। अगर आपने डिड नॉट वेंट कह दिया तो कह दिया, ओके। अगर करेक्शन कर सकते हैं, सेल्फ करेक्ट कर सकते हैं तो कर दियो, आई डिड नॉट गो देयर। लेकिन अगर डिड नॉट वेंट बोल दिया तो ओके, फ्लो में चला गया। अब आगे देखिए, डोंट रिपेंट ऑन इट। मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को जो खासतौर से नई मैंने बताया ना, जैसे वर्नेकुलर मीडियम से हैं, किसी दूसरे मीडियम से इंग्लिश सीख रहे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। बहुत ज्यादा ग्रामर पे फोकस करने की वजह से उनके जो फ्लो होता है, उनकी जो स्पीकिंग होती है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, वो हिचकने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। मुझे ग्रामर नहीं आती, मैं गलत इंग्लिश बोल रहा हूँ। अरे भाई, गलत बोलेंगे तो एक दिन उसको सही कर लेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं तो कैसे सही करेंगे? रिमेंबर दिस थिंग। तो मेरा ये जो वीडियो है, ये दोनों चीजों पे फोकस है, स्पोकन इंग्लिश पे भी फोकस है और टेंसेस पे भी और ग्रामर पे भी फोकस। दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना है आपने, जिसको अगर मैं कहूँ
ट्रेनिंग जो हम ट्रेनिंग्स कराते हैं टीचर्स की, उसमें हम कहते हैं फ्लुएंसी वर्सेस एक्यूरेसी। कभी एक्यूरेसी जरूरी होती है, कभी फ्लुएंसी जरूरी होती है, लेकिन कभी कभी दोनों जरूरी होती है। तो उन दोनों के बीच में एक हमें एडजस्टमेंट बना के चलना है। फ्लुएंसी का मतलब है कि स्पीकिंग अच्छी करना, और एक्यूरेसी का मतलब है ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलना या लिखना। इन दोनों के बीच में एक आप बैलेंस बना के चलिए। हर आदमी ग्रामरियन नहीं हो सकता, हर आदमी को बहुत अच्छी ग्रामर नहीं आती, ना आ सकती है। जो ग्रामर के टीचर्स हैं उनको तो अच्छी आती है, उनको आनी भी चाहिए। अगर आप एक ग्रामर के टीचर है, इंग्लिश के टीचर है, तो आपको आनी चाहिए। आई एम टॉकिंग टू यू। लेकिन अगर आप एक ग्रामर के टीचर नहीं है, एक नॉर्मल आदमी, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, आपकी इंग्लिश अगर बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल ना भी हो तो चलेगी। यू नीड टू फोकस ऑन स्पीकिंग, यू नीड टू फोकस ऑन फ्लुएंसी। फ्लुएंसी पे फोकस कीजिए। तो बहरहाल पास्ट टेंस की बात हो रही, तो पास्ट में फ्लुएंसी की कैसे हम करेंगे? डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जहां भी डिड लिख जाए, चाहे वहां पर डिड नॉट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिड मींस उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है। जो भी वर्ब आप कर रहे हो, आई डिड नॉट कम्युनिकेट विद हर, आई डिड नॉट टॉक टू हर, आई डिड नॉट रिंग हर अ फोन, शी डिड नॉट टॉक टू मी, शी डिड नॉट गो विद मी। इस टाइप के सेंटेंसेस बोलिए। दे डिड नॉट गो फॉर अ पिकनिक, दे डिड नॉट हैव देयर लंच yesterday, they did not have a car last year। इस टाइप के सेंटेंसेस में आप देखिए, बोलने की कोशिश कीजिए। आप सेंटेंसेस को जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कीजिए, आपको फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। जब तक बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब जब तक ये सोचते रहेंगे कि मैं कैसे बोलूंगा, ये बोलूंगी, तो फिर आपका मामला रुक जाएगा। हमेशा याद रखिए कि स्पीकिंग के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। चाहे अपने आप से करें, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ऐसे अपने आप से बोल के देखिए। वीडियो बनाइए अपना, शीशे के सामने बोलिए। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है, आप उनको देखिए तो आपको स्पीकिंग का थोड़ा आइडिया होगा। दूसरी बात जो है, तीसरी बात जो पास्ट टेंस में आती है, वो ये आती है पास्ट टेंस में कि कोई सा भी पास्ट टेंस हो, वो पिछले इवेंट्स की बात करता है। इस बात का ध्यान रखिए जब कभी भी आप पिछले इवेंट्स की बात कर रहे हैं। और एक एगो और बिफोर, ये दो वर्ड में ध्यान रखिएगा। जब आपने कोई काम किया था कुछ दिन पहले, तो आप उसको बिफोर नहीं बोलेंगे। आई वेंट देयर बिफोर वन डे, नहीं, वन डे एगो, या आई वेंट देयर लास्ट वीक, या डे बिफोर यस्टरडे। इस टाइप से बोलिए। बिफोर का यूज जब होता है जब दो इवेंट्स को आप एक साथ बता रहे हो। आई वेंट देयर बिफोर ही हैड गॉन देयर, यहां बिफोर का यूज दो इवेंट्स एक साथ जब लाते हैं आप। अदरवाइज एगो का यूज होता है। 3 days ago आई वाज देयर, आई डिड हैव अ टॉक विद हिम। इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे उसमें एगो का यूज होता है। नहीं तो फिर लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, 2 days अर्लियर है, इस टाइप के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। आई वेंट देयर 2 days अर्लियर या 2 days एगो। लेकिन बिफोर का यूज ऐसे सेंटेंस अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता कहाँ है, ये समझ लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट का यूज ऐसी जगह पर होता है जहां पर हम हिंदी या उर्दू में गया, गए, गई, हुआ, चुका, इस टाइप के सेंटेंसेस जब बोलते हैं। चुका तो खैर उसमें आता है, चुका है अगर होगा तो, जब है लग जाएगा तब ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अदरवाइज है नहीं है तो चुका या चुका था, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा हुआ, कल हम वहां गए, वी वेंट देयर यस्टरडे, वेरी सिंपल। उसने मुझसे ये कहा, ही सेड टू मी दिस। उसने उसको पीटा, शी बीट हिम। बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है, तो इसलिए बीट हिम। बीटन वैसे फॉर्म जरूर याद कीजिए। पास्ट टेंस अगर आपको सही करना है अपना, तो सेकंड फॉर्म आपको सारे वर्ड्स की आनी चाहिए, सारे वर्ब्स की आनी चाहिए, बहुत जरूरी। तो छोटा सा वीडियो था मेरा आज का, पास्ट टेंस के ऊपर फोकस करने के लिए। मेन बात मुझे बतानी थी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पास्ट वर्ड्स नहीं है, उनका यूज नहीं करना है, और आपको एगो और बिफोर के यूज में ध्यान रखना है। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, हर वीडियो में मैं कहता हूं, स्पीक स्पीक एंड स्पीक। अगर बोलेंगे नहीं तो बोलना आएगा ही नहीं। कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, जब तक प्रैक्टिस मुंह से नहीं निकालेंगे, जब तक वर्ड मुंह से नहीं निकालेंगे, यू कैन नॉट स्पीक, गारंटी है। और अगर बोलना शुरू कर दें, टूटी फूटी से स्टार्ट करेंगे और एक दिन अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। मैं भी ऐसे ही बन, मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी आज भी नहीं है मैं कहता हूँ, लेकिन जैसी भी है ठीक ठाक है, काम चल जाता है। वो वैसे ही हुई बिकॉज आई स्टार्टेड स्पीकिंग, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद माई फ्रेंड्स। सबसे अच्छी बात, मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले मुझे लाइफ में, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उनके साथ हमने स्पीकिंग की प्रैक्टिस की, और आज जो भी हम इंग्लिश बोल पाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस वी डिड इन अवर स्टूडेंट लाइफ। सबसे अच्छी लाइफ स्टूडेंट लाइफ है, जिसमें आप सीख सकते हैं, उसके बाद सीखना बहुत मुश्किल होता है। नो डाउट एनीबडी कैन लर्न, बट स्टूडेंट लाइफ में सीखना सबसे आसान है, याद रखिए। आपके पास टाइम भी है, आपके पास मौका भी है, आपके पास सब कुछ है, रिसोर्सेज हैं, पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद यू। तो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट पीरियड टू लर्न, और स्टूडेंट का मतलब ही लर्नर होता है। तो प्लीज लर्न,
लेकिन आप किसी भी एज के हो, आप एक लॉयर हो, आप एक प्रोफेशनल वर्कर हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक हाउस वाइफ हो, कोई भी हो जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आई गारंटी, अगर आप बोलने की प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करते रहें। बस आज का यही छोटा सा वीडियो था आपके लिए, एक अच्छी अभ्यास मैंने आज ढूंढी आप लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा आपको ये वीडियो। और वही हमेशा हम बात कहते हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो जरूर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी सर्विस है, कोई इसका पैसा नहीं है, हमने कोई इसका कमर्शियलाइज नहीं किया हुआ है हमने चैनल को, और आप लोगों के लिए ये सीखने के लिए तो एक थम्स अप तो जरूर दिखा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स हमेशा आप करते रहते हैं, करते रहिए और सीखते रहिए। बाय।